तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर बाशिन जी वो मोशन को अपने साथ एक न्यू ट्रिप पर ले जाने वाला था और उसके लिए वो सब लोगों को बता देता है और उसके साथ साथ वो सेकंड प्रिंस के पास जाता है और उससे भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक न्यू डिसाइपल दे जो कि उसके साथ इस जर्नी में जाए। तो सेकंड प्रिंस मोशन से जान छुड़ाने के लिए प्रिंसेस को उस जर्नी में भेजने के लिए राजी हो जाता है, मगर जब उसे बाद में पता चलता है कि यहाँ तो मोशन भी मास्टर के साथ जा रहा है तो वो खुद भी जाने के लिए जिद करता है, मगर मास्टर बाशिन जी मना कर देता है कि तुम्हारी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम ऑलरेडी 6 रैंकिंग में हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर बाशिन जी उन्हें यानकांग किंगडम के बॉर्डर के बिल्कुल पास ले जाता है। वहां पे बहुत सारे लोग मोशन को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसकी बनाई हुई मेडिसिन की वजह से उन लोगों की जान बची थी और वो लोग उस बैटल को जीत पाए थे। जैसे ही वो लोग उस बॉर्डर को क्रॉस करके बाहर जाते हैं तो बाहर डाशू शुरू हो जाता है और डाशू में वहां पर बारबेरियन और टाइलू क्लान के बीच में एक बहुत बड़ी बारबेरियंस ने टाइलू क्लान का बहुत ही बुरी तरह से सफाया कर दिया था। मगर जब वो लोग वहां पर बाशिन जी को देखते हैं तो वहां मौजूद एक वॉरियर बाशिन जी को पहचान जाता है और उसे मारने के लिए जैसे आगे बढ़ता है तो बाशिन जी बहुत ही जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर इंजर्ड होकर वहां से काफी दूर जा गिरता है। ये देखकर सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन लोगों का लीडर इतनी बुरी तरह से पिट सकता है। और फिर बाशिन जी उन लोगों से कहता है कि मैं कभी भी अकेला ग्रासलैंड में नहीं आया, इससे पहले मैं अपने मास्टर के साथ आया था और ग्रासलैंड के सारे टॉप फाइटर्स को हमने हरा दिया था। तुम्हारे 100 से ज्यादा वॉरियर्स जो कि मेरे मास्टर के साथ लड़े थे वो बहुत ही बुरी मौत मारे गए। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरे मास्टर को हरा पाया हो और तुम उठ के आए हो कि शायद तुम मुझे हरा दोगे। वैसे मेरे लिए ये एक ऑनर की बात है कि तुम लोग मुझे मार्शल खान का टाइटल देते हो। इतने में वो पिटा हुआ वॉरियर फिर से खड़ा होता है और कहता है कि मार्शल खान, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो? तो बाशिन जी उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ आया हूँ। मेरे डिसाइपल्स मेरी ओल्ड पाथ को फॉलो करना चाहते हैं और वो यहाँ पर लुवुलान ग्रेट विच क्लान को चैलेंज करना चाहते हैं। ये सुनकर प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है, उसे भी पता नहीं था कि ये प्लान हमने कब बनाया। और इस तरफ मोशन कह रहा होता है कि चलो यानकांग बॉर्डर से बाहर अब किसी नए मास्टर से चलकर मिलते हैं। मगर सामने मौजूद वो बारबेरियन मास्टर कहता है कि क्या तुम इन मामूली से डिसाइपल्स को लेकर वहां जाओगे? पिछली बार तो तुम यहाँ पर हेवनली खान के साथ आए थे तो इसीलिए तुम सब लोगों को चैलेंज करने में कामयाब हो पाए थे और तुम जीत गए थे, मगर इस मर्तबा तुम हेवनली खान की बराबरी नहीं कर सकते, ना ही ये डिसाइपल तुम्हारे लेवल के हैं। ये बात न्यू को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जोर से धाड़ता है और उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी हर तरफ फैल जाती है। और बाशिन जी कहता है कि भले ही मैं हेवनली खान की बराबरी नहीं कर सकता पर मैं उससे कम भी नहीं हूँ। ये सुनकर वो बारबेरियन अपने लोगों से कहता है कि ईगल वल्चर वॉल्फ फौरन से गोल्डन पैलेस को इन्फॉर्म करो। इतना कहने की ही देर थी कि एक वॉरियर एक वोल्फ की खोपड़ी बाहर निकाल लेता है और वो लोग फौरन से गोल्डन पैलेस में अपना मैसेज सेंड कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि दूर हमें एक स्केलेटन हेड की तरह एक बहुत ही बड़ा पैलेस दिखाया जाता है और हमें फिर वहां पर एक विच प्रीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि अपने विच लॉर्ड को बताता है कि मार्शल खान वो वापस आ गया है। ये कहने की ही देर थी कि उस पैलेस के अंदर से एक बहुत ही ठंडी हवा आती है और वो इतनी ठंडी होती है कि उस प्रीस्ट के हाथ में मौजूद एक स्कल को पूरी तरह से जमा देती है और वहां मौजूद प्रिजन्स में बहुत सारे वॉरियर्स होते हैं जो कि अचानक से तड़पना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में मौजूद सोल्स वो उनकी बॉडी से अपने आप ही निकलना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा तड़पते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो सारी की सारी सोल्स बहुत ही तेजी से उस पैलेस के अंदर चले जाती हैं और अंदर मौजूद विच लॉर्ड उन सारी की सारी सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस प्रीस्ट से कहता है कि फौरन से मेरा ऑर्डर भेजो और सब लोगों से कहो कि मार्शल खान को आने दिया जाए। ये कहने के बाद फौरन से ये खबर हर जगह फैल जाती है और हमें फिर बारबेरियन क्लान को दिखाया जाता है। वो लोग इस न्यूज को सुनने के बाद फिर अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब मार्शल खान यहाँ पर आएगा तो वो यहाँ पर लोगों को चैलेंज करेगा और उसे देखने के लिए और उससे लड़ने के लिए लोग फिर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इतने में हमें मार्शल खान यानी कि बाशिन जी और उस बारबेरियन वॉरियर को भी दिखाया जाता है। वो दोनों ही अपने उन जायंट बीस्ट के साथ वहां पर आते हैं। इतने में फिर प्रिंसेस कहती है कि आप मार्शल खान हैं तो फिर ये हेवनली खान कौन है? तो बाशिन जी कहता है कि वो मेरा मास्टर है, उसे हेवनली ब्लेड कहते हैं, मगर इन लोगों ने उसे हेवनली खान का नाम दिया है। मगर यहाँ पर मोशन कहता
है कि बिग ब्रदर आपने जानबूझकर पब्लिकली इन लोगों को चैलेंज किया है ताकि आप इनका फोकस किसी और डायरेक्शन में कर दें और हम लोग अपना कीमती ट्रेजर यहाँ से निकाल लें। तो बाशन जी कहता है कि हाँ ऐसा ही है, तुम दोनों जाकर लुवुलान गेट के डिसाइपल्स को चैलेंज करना और मैं पैलेस के अंदर जाकर वो ट्रेजर चुरा कर लाऊंगा। जैसे ही वो ट्रेजर मिलेगा हम लोग फौरन से यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम लोग एक ट्रेजर चुराने के लिए गोल्डन पैलेस जाने वाले हो? ये तो सच में काफी एक्साइटिंग होगा। मगर वो दोनों ही उसका मुंह बंद करते हैं और कहते हैं कि जरा आराम से बोलो, इस पूरी जर्नी में हम लोगों ने अभी तक किसी भी ग्रेट विच वॉरियर को नहीं देखा है। हो सकता है कि शायद जितने भी ग्रेट वॉरियर्स हैं वो लुवुलान क्लान में वापस से बुला लिए गए होंगे ताकि वो लोग सीनियर ब्रदर के लिए वहां पर एक से बढ़कर एक चैलेंजर को उसके सामने ला सकें। एक मर्तबा अगर सीनियर ब्रदर उस गोल्डन पैलेस में चला गया तो मुझे नहीं लगता कि वो अकेले से सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा। तो बाशन जी कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारा क्या मकसद है? तो मोशन उसे बताता है कि मुझे ट्रेजर चुराने की कुछ टेक्निक्स पता है जो कि मैंने अपने एक लंगड़े ग्रैंडपा से सीखी हैं। तो यहाँ पर प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ उसका ग्रैंडफादर वो कमाल का चोर है। मगर बाशन जी कहता है अच्छा तो फिर वो लंगड़ा कैसे हो गया? तो यहाँ पर मोशन उसे बताता है कि असल में मेरा ग्रैंडफादर जब वो यंग एज में था तो उस वक्त वो कोई चीज चुराने के लिए किसी पैलेस में गया था और उस वक्त वहां पर उसका पैर किसी तरह कट गया था। ये सुनकर बाशन जी कहता है अगर वो कोई चीज चुराते हुए इंजर्ड हो गया है तो इसका मतलब है कि उसके चोरी करने के स्किल्स अच्छे नहीं हैं। हम लोग एक मर्तबा गोल्डन पैलेस में गए तो फिर वहां पर बहुत सारी फॉर्मेशंस और सील्स होंगी जिन्हें अच्छी तरह से तोड़ना होगा, इसलिए वहां पर इस तरह की बेकार सी टेक्निक को यूज करने से हम लोग वहां पर फंस सकते हैं। तुम लोग बस वहां पर उस गेट को ब्लॉक करने की कोशिश करना, बाकी का काम मैं खुद कर दूंगा। इतना कहने के बाद वो उसे कोई रोड जैसी चीज देता है और कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग अभी आइसलैंड की तरफ जा रहे होते हैं जहां पर उन लोगों को एक आइस माउंटेन में जाना था। वहां पर अचानक न्यू उस एलिफेंट के पीछे जाता है और उससे कहता है कि सुनो तुम्हारी स्किन तो काफी व्हाइट है, क्या तुम्हें प्यूनीज पसंद है? मगर वो एलिफेंट उससे आगे निकलता है तो न्यू फिर से उस पर लाइन मारते हुए कहता है कि जरा एक मिनट पहले मुझे बताओ कि तुम मेल हो या फीमेल हो। इतना सुनते ही वो एलिफेंट उसे अपनी सूंड से मारते हुए वापस पीछे फेंक देता है। ये देखकर हुआलिंगर फौरन उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ये एक फीमेल हथनी है। ये सुनकर न्यू में जान सी आ जाती है और वो दोबारा से ट्राई करने के लिए जाता है और उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि सिस्टर तुम काफी खूबसूरत हो। मगर यहाँ पे भी उसकी दाल नहीं गलती, वो कंटिन्यूसली उस हथनी से पिटता रहता है मगर वो हार बिल्कुल भी नहीं मानता। बहुत बार पिटने के बाद भी वो कंटिन्यूसली उसके पीछे पड़ा रहता है। मगर जब वो लोग एक झील के पास आकर पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि हमारा सीक्रेट पैलेस वो हमारे इस आइस माउंटेन के अंदर है, मगर ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हम लोगों को एक बोट के सहारे ही आगे जाना होगा। वो लोग आगे देखते हैं कि वहां पे हर जगह हड्डियों के ढांचे ही पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जगह एक डेथ वैली है। मगर उन लोगों को बताया जाता है कि ये एक वीक लेक वाटर है। अगर हमारे लुवुलान गोल्डन पैलेस में पहुंचना है तो फिर वहां जाने का सिर्फ एक यही रास्ता है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर हर तरफ हड्डियों के ढांचे पड़े हुए होते हैं। उन्हें देखकर प्रिंसेस पहचान जाती है कि इन लोगों ने हमारे यानकांग किंगडम के ड्रेस पहने हुए हैं, यानी कि ये हमारे यानकांग किंगडम के वॉरियर्स हैं जिन्हें विच क्लान ने पकड़ा था। और फिर मोशन कहता है कि विच क्लान के लोगों ने हमारे दाशु के बहुत सारे लोगों का कत्ल किया है। वो देखता है कि वहां पर दरख्तों पर बहुत सारी बॉडीज लटकी हुई हैं, जिस पर मोशन ये समझ जाता है कि विच क्लान के लोग इन सोल्स को अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। और बाशन जी उन लोगों को बताता है कि विच क्लान का लुवुलान गोल्डन पैलेस का मास्टर वो लुवोसुत्रा रियलम में है और वो अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए सोल हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करता है ताकि वो एक ग्रेट लॉर्ड बन सके। वो बहुत सारे स्लेव्स को पकड़ता है और उनकी बॉडी से उनकी सोल को खींचकर एब्जॉर्ब करता है। जो लोग इस मेथड के जरिए डिवाइन पावर्स को अचीव कर लेते हैं वो लोग खुद को ग्रेट विच वॉरियर कहलवाते हैं। और जब ये लोग सेलेस्टियल रियलम में आ जाते हैं तो इन लोगों को ग्रेट विच किंग का टाइटल दिया जाता है, यानी कि एक किंग जो के बाकी सारे विच से ज्यादा ताकतवर होता है। वो बहुत ही आसानी से हजारों लोगों की सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वहां पर एक विच क्लान का प्रीस्ट आता है और वो कहता है कि मार्शल खान हमारा विच लॉर्ड वो तुम्हारा कब से वेट कर रहा है।
प्लीज मेरे साथ आ जाओ, हम लोग इस बोट के सहारे ही आगे जाएंगे। मगर प्रिंसेस कहती है कि हम लोग पानी पर चलकर नहीं जा सकते क्या? वैसे भी तो ब्लू ऑक्स वो काफी साइज में बड़ा है, वो हमें अपने ऊपर बिठाकर भी तो यहाँ से आगे ले जा सकता है। मगर यहाँ पर वो प्रीस्ट उन लोगों को बताता है कि ये एक वीक वाटर है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। अगर हम लोग किसी फीदर को भी इसके अंदर थ्रो करते हैं तो वो फीदर भी बहुत ही जल्दी डेड हो जाता है। अगर हमें माउंटेन तक पहुंचना है तो वहां पर पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें इस वाटर को क्रॉस करना है। वहां तक पहुंचने के लिए अगर उड़कर जाना है तो फिर ये मेथड भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि अगर कोई भी शख्स यहाँ से उड़कर जाएगा तो भी वो स्नो माउंटेन तक नहीं जा पाएगा। मोशन अपनी स्टार आई को एक्टिव करते हुए देखता है कि वहां पर मौजूद बर्ड्स वो अचानक से किसी ग्रेविटी प्रेशर की वजह से फौरन से उस लेक के अंदर जा गिरते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं। जिस पर बाशिंजी कहता है चलो तो फिर इस बोट से ही चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस बोट पर चढ़कर बैठ जाते हैं और न्यू न्यू भी उनके साथ चला जाता है। इतने में वो प्रीस्ट अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही उस बोट को अपनी एनर्जी के सहारे ही आगे की तरफ धकेलता है और वो लोग देखते हैं कि वो बोट जैसे जैसे आगे जा रही होती है वैसे वैसे नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा होता है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बीस्ट भी मरे पड़े होते हैं, उनके ढांचे ही हर तरफ नजर आ रहे थे। मोशन को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो एक डेथ वैली में बिल्कुल बीचों बीच फंसा हुआ है। चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत नजर आ रही है, कोई भी जिंदा चीज आसपास कहीं भी नजर नहीं आ रही। यानी कि इस स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, न पानी के ऊपर न पानी के नीचे। और फिर अगले सीन में हमें लुवुलान क्लान के गोल्डन पैलेस को दिखाया जाता है। जब मोशन अपने मास्टर को लेकर वहां पर पहुंचता है तो फिर अचानक हमें एक शख्स को दिखाया जाता है। वो बाशिंजी के आते ही जाग जाता है और कहता है कि मार्शल खान की कल्टीवेशन वो प्रोफाउंड है, यानी कि वो पहले जिस लेवल में था उससे कई गुना आगे आ चुका है। उन्हें फौरन से माउंटेन में आने की इजाजत दी जाती है, जिसके बाद बाशिंजी कहता है कि अगर विच लॉर्ड खुद से बात कर रहा है तो फिर मैं भी अब पीछे नहीं रहूंगा। मैं बताता हूँ मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ विच क्लान के लोगों को चैलेंज करना है। मैं ओल्ड मेमोरीज को यहाँ पर फिर से दोहराना नहीं चाहता, ना ही मेरी यहाँ पर किसी के साथ अब कोई दुश्मनी है। वो न्यू न्यू से कहता है कि चलो इस गेट को उठाकर सीधा ऊपर माउंटेन तक लेकर जाओ। ये सुनकर प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि गेट को कैसे लेकर जाएंगे। मगर न्यू न्यू जब उस माउंटेन गेट के पास जाता है तो वो उस गेट को अपने दोनों हाथों के सहारे उखाड़ना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि न्यू न्यू जब अपनी फोर्स यूज करता है तो वो बहुत ही आसानी के साथ उस सेक्ट गेट को जमीन से ही उखाड़ देता है और अपने कंधे पर उठाकर उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ले जाता है। फिर बाशिंजी उन लोगों के साथ उस माउंटेन के ऊपर चढ़ता है और वहां पे मौजूद विच वॉरियर्स ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, मगर वो लोग विच लॉर्ड के ऑर्डर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। मोशन देखता है कि वहां पर विच क्लान के वॉरियर्स बहुत ही तेजी से आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे वो लोग उस पैलेस के करीब जा रहे होते हैं, विच वॉरियर्स की एंट्री भी होती जा रही होती है। वो लोग उनके बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे होते हैं और कुछ विच वॉरियर्स जो कि उस पैलेस के गेट के बाहर खड़े हुए थे वो लोग फौरन से रास्ता छोड़ते हैं और उस गेट से एक अजीब सा फ्यूम बाहर निकलता है, जिसके साथ वो गेट खुलना शुरू होता है और उसके पीछे हमें विच लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो विच क्लान में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है और बाहर आते ही वो बाशिंजी से कहता है कि मार्शल खान तुम कई साल बिल्कुल आजादी के साथ जिंदगी जी रहे थे, आखिर तुम्हारे ऐसे भी क्या बुरे दिन आ गए कि तुम्हें मेरे पास वापस आना पड़ा। मगर बाशिंजी कहता है कि न्यू न्यू जरा यहाँ पर गेट तो लगाना। ये कहने के बाद न्यू न्यू उस सेट गेट को फौरन से जमीन पे रखकर उसे धक्का देकर उस पैलेस के बिल्कुल सामने खड़ा कर देता है, जिस पर वो सारे के सारे विच वॉरियर्स भी बिल्कुल चौंक जाते हैं। और बाशिंजी उस गेट के ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैंने पहले तो यहाँ पर 100 से ज्यादा गेट के वॉरियर्स को चैलेंज किया था। उस वक्त मैंने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया था और सब लोगों के साथ डेथ बैटल लड़ी थी। और जो लोग मुझसे ज्यादा वीक थे, जो लोग हार मान चुके थे, मैंने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था। और आज मैं सब कुछ वैसा ही रिपीट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आते हैं, मगर विच क्लान का एक वॉरियर कहता है कि हमारे पुराने जख्म अब भर चुके हैं और हम लोग काफी रिकवर भी कर चुके हैं। हमारी कल्टीवेशन पहले के मुकाबले में काफी इम्प्रूव हो चुकी है।
इसीलिए हम लोग अब मार्शल खान के साथ एक और मैच लड़ना चाहते हैं। तो बाशन जी कहता है कि ठीक है, तुम्हें तुम्हारा चांस मिलेगा। वैसे भी मैंने इस गेट के नीचे बहुत सारे लोगों को मारा है। और वो मोशन से कहता है कि अब ये गेट तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है यहाँ पे कर सकते हो। तो मोशन कहता है कि क्या यहाँ पे रूल्स बिल्कुल वैसे है जैसे यानकांग में है? तो बाशन जी उससे कहता है कि यहाँ के रूल्स बिल्कुल चेंज हैं। यहाँ पर डेथ बैटल ही लड़ी जाती है। अगर तुम यहाँ पर किसी को चैलेंज करते हो तो फिर जब तक तुम दोनों में से कोई एक नहीं मारा जाता तब तक ये फाइट कंटिन्यू रहेगी। मगर यहाँ पर तुम दोनों का लेवल बिल्कुल सेम होगा। ये सुनकर मोशन कहता है चलो तो फाइनली यहाँ पे तो डाशू के रूल्स फॉलो होते हैं। मगर दूसरी तरफ विश लॉर्ड कहता है कि अगर तुम हार गए या तुम्हारे डिसाइपल्स हार गए तो तुमसे मार्शल खान का टाइटल तो छीन लिया जाएगा और ऊपर से इन लोगों की जान भी जाएगी और तुम्हारे बाद फिर मैं खुद को मार्शल खान कहलवाऊंगा। मगर बाशन जी कहता है कि ठीक है, मगर तुम्हारे वॉरियर्स का कल्टीवेशन लेवल 5 एलिमेंट रियलम होना चाहिए। ये सुनकर विच लॉर्ड कहता है कि सब लोग मेरी कमांड को फॉलो करो और अपना कल्टीवेशन लेवल सप्रेस करके 5 एलिमेंट रियलम तक लाओ और इन लोगों को खत्म करो। ये लाइफ एंड डेथ बैटल होगी। अगर किसी ने भी चीटिंग की और 5 एलिमेंट रियलम से अपनी पावर को बढ़ाया तो फिर उसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। ये सुनकर वो सारे ही लोग विच लॉर्ड की बात को मानते हैं और विच लॉर्ड फिर मार्शल खान से कहता है कि बहुत पहले तुम यहाँ पर हेवनली खान के साथ आए थे। तुम्हारे उस हेवनली खान की पावर वो अनलिमिटेड थी, इसीलिए उसकी तारीफ बनती है। मगर जहां तक बात तुम्हारी है, तुम हेवनली खान के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो। मगर बाशन जी कहता है कि अगर तुम मुझे ना हरा पाए तो फिर अपनी बात को याद रखना कि तुम्हें भी रूल्स को फॉलो करना है। और यहाँ पर न्यू कहता है कि मास्टर तुम खुद को क्यों मरवा रहे हो? तो बाशन जी कहता है कि एक बार हम लोग घर वापस जाएं तो हम लोग बीफ बिरयानी खाएंगे। ये सुनकर हुआ लिंगर और न्यू दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर बाद में हुआ लिंगर को पता चलता है कि यहाँ पे बीफ की बात हुई है। मगर अचानक से फिर एक विच वॉरियर सामने आता है और वो मोशन और प्रिंसेस से कहता है कि तुम दोनों बेकार से मामूली से डिसाइपल, क्या ये जानते भी हो कि तुम लोगों ने किस लेवल का चैलेंज कर दिया है? क्या तुम लोगों ने पहले कभी गोल्डन गेट का नाम सुना भी था या नहीं? और फिर एक वॉरियर बाशन जी से कहता है कि हमारे विच क्लान में तुम्हारे यानकांग किंगडम की तरह बहुत सारे रूल्स नहीं हैं। एक बार मैं तुम्हें मार दूं तो उसके बाद में इन दोनों की सोल्स को भी एब्जॉर्ब कर दूंगा। इन लोगों का कल्टीवेशन लेवल काफी अच्छा है, इन्हें एब्जॉर्ब करना काफी मजेदार होगा। कम से कम उन स्लेव्स को एब्जॉर्ब करने से तो इन्हें एब्जॉर्ब करना बेहतर रहेगा, क्योंकि इनसे कल्टीवेशन को एक बूस्ट मिल सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस गुस्से में आ जाती है। मगर मोशन कहता है कि सिस्टर तुम एक साइड पे जाओ, इससे तो मैं निपटता हूँ। ये कहते हुए वो फौरन से उस वॉरियर के सामने आ जाता है और वो वॉरियर मोशन को बिल्कुल हल्के में ले रहा होता है और कहता है कि ये तो बहुत वीक है, इससे लड़ना तो मेरी स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है। वो मोशन से कहता है कि तुम एक काउ हार्डिंग बॉय हो ना, तुम मुझे कैसे हराओगे? अगर तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे तो फिर तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? मगर मोशन कहता है कि मेरा मास्टर वो यहाँ पर कभी भी नहीं हारा और मैं एक ओवरलॉर्ड वॉरियर हूँ। मैं पैदा ही नेचुरली ओवरलोड हुआ हूँ और इस वर्ल्ड में जो भी शख्स मेरे सेम लेवल में है वो मुझे इस लेवल में कभी भी नहीं हरा सकता। अगर तुम सेम लेवल में मुझे हराने के ख्वाब देख रहे हो तो फिर तो तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो। ये सुनकर वो विच वॉरियर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम ओवरलॉर्ड, क्या मजाक है? मैंने कभी किसी ओवरलॉर्ड वॉरियर का नाम ही नहीं सुना। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वापस अपने घर जाओ और जाकर दूध पियो, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम मेरे एक पंच को भी बर्दाश्त कर सको। ये कहते हुए वो दिल ही दिल में कहता है कि पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी कोई भेड़ बकरी नहीं देखी जो कि दो टांगों पे खड़े होकर अपने आप को ओवरलोड कहती हो। मोशन से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती और वो फौरन से अपनी लीजन लाइटनिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस वॉरियर पर इतना जोरदार पंच मारता है कि उस वॉरियर के चारों शाने चित हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक का इंपैक्ट इतना खतरनाक होता है कि मोशन उस वॉरियर को इतना दूर फेंकता है कि वो वॉरियर कई घरों से दूर जा गिरता है और
उसके इम्पैक्ट को देखकर सारे ही वॉरियर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और फिर एक खामोशी सी छा जाती है। मोशन की पावर को देखने के बाद विश लॉर्ड भी बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा होता है। यहाँ तक कि बाशिन जी को भी अंदाजा नहीं था कि मोशन कुछ ऐसा कारनामा करने वाला है। और यहाँ पर मोशन वो न्यू से कहता है कि तुम्हारे मास्टर को इन लोगों को हराने में 100 दिन लगेंगे पर मुझे सिर्फ 1 दिन लगेगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।